बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातमुन नबिय्यीन व रहमतुल्लिल आलमीन। आज हम आपको बताएंगे कि इस प्रेसी और कंपोजिशन में किन चीज़ों को आपने पेश नज़र रखना है, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और फिर कुछ एग्जांपल्स के साथ हम आपको ये पेपर बताएंगे हाउ टू सॉल्व इट। 100 मार्क्स का ये पेपर है, तो इसमें 20 मार्क्स में हैं प्रेसी राइटिंग के, समराइजिंग ए गिवन पैसेज इन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, giving a suitable title to it, the maintaining clarity, conciseness and accuracy। इसकी हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। अगर ये पैराग्राफ है तो उसमें उसका प्रेसी कैसे बनेगा। फिर है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें एक पैराग्राफ होगा, गिवन पैसेज है, उसमें से वो क्वेश्चन करते हैं, वी हैव टू पिक अप द आंसर। इसका भी हम एग्जाम्पल आपको देंगे कि हाउ टू पिक अप द आंसर। फिर आता है ग्रामर एंड वोकेबलरी, ये भी 20 मार्क्स हैं। इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्टिंग सेंटेंसेस, यूजिंग द करेक्ट प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स एंड टेंसेस। फिर है सेंटेंस करेक्शन, 10 मार्क्स का, आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग ग्रामेटिकल एरर्स, अ पैसेज विद मिसिंग पंक्चुएशन इज प्रोवाइडेड एंड कैंडिडेट्स मस्ट करेक्ट इट। फिर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट एंड वाइस वर्सा। इसी तरह 10 मार्क्स का चेंजिंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस एंड वाइस वर्सा। और फिर 10 मार्क्स हैं एक्सप्लेनिंग द मीनिंग्स ऑफ कॉमनली कंफ्यूज्ड पेयर्स ऑफ वर्ड्स, और इसमें ईडीएम्स ही बात का शामिल कर लेते हैं। इसकी इफेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो उसमें यह है कि पहली तो बात है प्रेसी राइटिंग। तो इसमें आपके पास जो बेसिक प्रिंसिपल पेश नज़र होना चाहिए वो ये है कंसाइजनेस, कोहिरेंस एंड क्लैरिटी। और फिर आप उसकी रिक्वायर्ड लेंथ जो है उतनी, उसको 1/3 जो उसकी रिक्वायर्ड लेंथ है उसको पूरा करें, बट विदाउट ओमिटिंग द एसेंशियल मैसेज इन दैट। तो इसमें कोई रेफरेंसेस, एग्जांपल्स निकालनी होती हैं। अगर कोई रिपीटेड सेंटेंसेस हैं एक ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो वो उसमें से आपने माइनस करनी होती हैं। प्रेफरेबली यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। इसके लिए हम कहते हैं कि रीड एडिटोरियल्स, editorial articles from the Dawn, The Economist, and practice summarizing them। प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी है कि सॉल्व एटलीस्ट 10 years पास पेपर्स, और फिर एक टाइम लिमिट के साथ करें कि जैसे 3 hours में एक पेपर करना है तो यू शुड स्पेंड 3 hours, ताकि आपकी स्पीड वैसे डेवलप हो और प्रैक्टिस इतनी हो कि आप 3 घंटे में, बल्कि यूँ कह लें कि पौने 3 घंटे में मुकम्मल पेपर आप कर लें। तो बाद के जो 15 मिनट हैं वो रीविज़िट के लिए, अपनी ओमिशन या कमीशंस को रेक्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। तो यूज़ ट्रांजिशन वर्ड्स फॉर स्मूथ फ्लो। अब जहाँ कंपोज करना है आपने कोई चीज़ को लिखना है तो उसमें ट्रांजिशन वर्ड्स का एक इस्तेमाल होता है। जनरली स्टूडेंट पूछते हैं कि व्हाट आर दीज ट्रांजिशन वर्ड्स, तो हमने इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ आपके सामने लिखा है। ट्रांजिशन वर्ड्स आर द लिंकिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट हेल्प कनेक्ट आइडियाज, सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ स्मूथली। तो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जाने के लिए स्मूथ फ्लो डेवलप कैसे की जाती है। जो इनकरेक्ट वे है या डिसजॉइंटेड, मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है डिसजॉइंटेड, उसको जॉइंट कैसे करना है। तो आई स्टडीड हार्ड, आई फेल्ड द टेस्ट। अब ये डिसजॉइंटेड है। अब हम इसमें ट्रांजिशन वर्ड कौन सा डालेंगे, उसके बेशुमार ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। तो जिसमें मोर ओवर, हाउ ओवर, एज ए रिजल्ट, देन, इन कंक्लूजन, ये सारे ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। तो यहाँ हम करेंगे आई स्टडीड हार्ड, हाउ ओवर आई फेल्ड द टेस्ट। मैंने बड़ी मेहनत की, ताहम मैं फेल हो गया। द फॉलोइंग वर चैलेंजिंग, मोर ओवर वी हैड ए टाइट डेडलाइन। अब यहाँ हमने ट्रांजिशन वर्ड्स बोल्ड किया हुआ है। इसी तरह शी इज़ वेरी टैलेंटेड, हाउ ओवर शी लैक्स कॉन्फिडेंस। इट रेन हैवीली, एज ए रिजल्ट द मैच वाज कैंसल्ड। यानी इतनी तेज़ बारिश हुई जिसकी वजह से मैच कैंसिल हुआ। तो जिसकी वजह से को हम कह देते हैं एज ए रिजल्ट द मैच वाज कैंसल्ड। फर्स्ट वी कलेक्टेड द डेटा, देन वी एनालाइज द रिजल्ट। फिर आता है हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, किस सोर्सेज से हम तैयारी करें। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि रीड द एडिटोरियल्स, आप डॉन पढ़ लें, कोई भी पेपर आप डेली एक इंग्लिश पेपर आप देखें, या इंटरनेट पर आपको इंटरनेशनल पेपर भी मिल जाएंगे।
न्यूयॉर्क टाइम मिल जाएगा, गार्डियन मिल जाएगा, तो वहाँ के भी आर्टिकल हैं उसमें। तो ट्राई टू मेक ए प्रेसी ऑफ दैट और समराइज दैट। इसी तरह द इकोनॉमिस्ट मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट। इसी तरह बीबीसी है। तो ये आपके सोर्सेज हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं। तो फोकस ऑन मेन आइडियाज़, आर्गूमेंट्स एंड राइटर्स पर्सपेक्टिव। तो डेवलप राइटिंग स्किल्स, राइट शॉर्ट समरीज ऑफ आर्टिकल्स, प्रैक्टिस कोहिरेंस एंड क्लैरिटी। अब जो स्टडी आप कर रहे हैं आपने उसकी समरी बनानी है, अदरवाइज आप ना समझें कि आपने तैयार किया है। रीडिंग, जस्ट रीडिंग और गोइंग थ्रू एन आर्टिकल इज़ नॉट प्रिपरेशन एट ऑल, जब तक आपने उसको ब्रीफली लिख नहीं लिया। अब इसमें जो रिकमेंडेड बुक्स हैं जो आपकी ग्रामर को ठीक करने वाली हैं, आपकी करेक्टनेस को, तो वो हैं एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश बाय सैयद सादत अली शाह। दूसरी हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रैन एंड मार्टिन। फिर वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। फिर आता है द डॉन, द इकोनॉमिस्ट एडिटोरियल्स फॉर रीडिंग प्रैक्टिस। अब आ जाती हैं जी वो 6 एग्जाम्पल जो मैं समझता हूँ आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। आप इसमें से एक एक को गो थ्रू करें। मिसाल के तौर पर पहला पॉइंट है, एक पैराग्राफ है, इसका हमने प्रेसी बनाना है 1/3 लेंथ में। तो ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है और टाइटल देना है। ये वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से एक पूरा पैराग्राफ है, आप इसको देख लीजिए, आपके सामने आ गया है। फिर इसका हमने प्रेसी बना दिया है। दिस इज़ अ मॉडल और प्रेसी फ्रॉम आवर साइड। लेकिन ये नहीं है कि आपके सबके प्रेसी इससे मिलेंगे, लेकिन आपने एसेंशियल मैसेज उसका उठाना है, जो कोई चीज़ वो ओमिट ना करे जो असल बात वो बताना चाहता है, वो हमने ब्रीफली 1/3 लेंथ में आपके सामने पेश कर दी है। इसी तरह एक्सरसाइज 2 है रीडिंग कंप्रीहेंशन पैसेज। एक पैराग्राफ है जिसके एंड पर उन्होंने क्वेश्चन किए होते हैं, तो आपने उसमें से आंसर उठाने होते हैं। या पैराग्राफ देखिए, हमने इसमें से ये क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं 5। अब उसके हमने आंसर नीचे दिए हुए हैं, ये आप देखेंगे, ये हमारे आंसर हैं। तो पहला मिसाल के तौर पर उनका क्वेश्चन था, व्हाट आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज मेंशन्ड इन द पैसेज। आप देखेंगे तो वो ये हमने यूज़ को उठाया। द पैसेज हाईलाइट्स रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन एज द मेन कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये आप देखेंगे सेंस उसकी। अब ये पहला उठाया है। अब आप देखें इसमें, इन रिसेंट ईयर्स क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम ए प्रेसिंग ग्लोबल इशू। द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू राइजिंग टेम्परेचर्स वर्ल्ड वाइड। अब ये हमने देखा, इसमें से हमने देखें कि ये कर दिया है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। इसी तरह आगे है कि व्हाट आर द पोटेंशियल कंसिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमने उसमें से उठाया गया, द पोटेंशियल कंसिक्वेंसेज इंक्लूड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड राइजिंग सी लेवल्स। अब 3 पॉइंट हैं हमने उसमें से उठाए। अब देखें पैराग्राफ में ये कैसे है। Scientists warn that if greenhouse gases emissions are not controlled, the planet could face severe consequences including extreme weather conditions, melting glaciers and rising sea levels। 3 पॉइंट थे, हमने 3 उठा दिए, एक सेंटेंस में कर दिए। तो ये है तरीकाकार इसका, ये आप देख लीजिए सारे हमारे 5 के। अब फिर एक इसमें ज़रा डिफ़िकल्ट एरिया होता है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज, के ओवरऑल उसका इम्पैक्ट क्या है। ऑप्टिमिस्टिक स्टाइल का पैराग्राफ है, न्यूट्रल है, कंसर्न है, उसमें किसी तशवीश का अजहार किया गया है। इसमें चूँकि कंसर्न है कि क्लाइमेट चेंज है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, तो लिहाजा हम ना इसको न्यूट्रल कहेंगे ना ऑप्टिमिस्टिक कहेंगे कि वो खुश आइंद चीज़ें उसमें हैं। तो ये एक बड़ा बड़ा कंसर्न का, तशवीश का अजहार किया गया, तो लिहाजा अकॉर्डिंगली हमने इसका जवाब दिया कंसर्न। द पैसेज डिस्कसेज अ सीरियस इशू, अर्जेंसी एंड ए कॉल फॉर एक्शन। अब आ जाते जी एक्सरसाइज 3 सेंटेंस कंप्लीशन। अब इसमें 3-4 अल्फाज दिए होते हैं, उसमें से एक आपने पिकअप करके फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और वो आदमी इसको कर पाएगा जो इंग्लिश लैंग्वेज को समझता है। अब मिसाल, द मैनेजर वाज प्रेज्ड फॉर हिज डिसीजन मेकिंग स्किल्स, यानी उसकी तारीफ की गई कि वो फैसला करने की महारत रखता है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव वर्ड इसमें, वो ना रेकलेस इसमें आता है, बनता है सूटेबल, ना हेस्टी बनता है, हम वाइज का लफ्ज़ बनता है। द मैनेजर वाज प्रेज्ड फॉर हिज वाइज डिसीजन मेकिंग स्किल्स, तो लिहाजा हमने वाइज को बोल्ड किया हुआ है। इसी तरह द साइंटिस्ट डिस्कवरी हैड ए इम्पैक्ट ऑन मेडिकल रिसर्च।
अब ये ट्रिवियल है, सिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल, ऑर्डिनरी, तो हमने सिग्निफिकेंट को बोल्ड किया, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ उसका। लाइकवाइज द प्रोफेसर्स लेक्चर वाज सो, ये कोई मेरे जैसा प्रोफेसर होगा, द प्रोफेसर लेक्चर वाज सो एम्बिगुअस, हमने एम्बिगुअस उठाया, द स्टूडेंट्स स्ट्रगल्ड टू अंडरस्टैंड, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी समझने में, यानी दिक्कत पेश आई, वो चूंकि क्लैरिटी नहीं थी उनकी बातों में, इसलिए एम्बिगुअस का लफ्ज इसमें हमने उठाया। फिर आता है द गवर्नमेंट टुक इमीडिएट एक्शन टू द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट ने बड़ी कारकर्दगी दिखाई, फौरन एक्शन किए इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, तो उसमें साफ ज़ाहिर है, तो फिर मिटिगेट का लफ्ज आता है। फिर आता है सेंटेंस करेक्शन आंसर्स, ये ज़रा डिफ़िकल्ट होता है कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट एक सेंटेंस होता है, आपने उसकी ग्रामर दुरुस्त करनी होती है। अब शी गो टू द मार्केट यस्टरडे, वो कल यानी मार्केट जाती है, तो कल जाती नहीं, कल गई, तो पास्ट में चीज चली गई, तो लिहाजा शी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। फिर है इनकरेक्ट, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, अब स्टूडेंट में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था, कोई भी प्रेजेंट नहीं था, वो सिंगुलर की सेंस में आ जाता है। करेक्ट है नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है नाइदर। इनकरेक्ट, द कमेटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग, अब देखें पोस्टपोन सेंस नहीं है, तो कमेटी ने फैसला किया पोस्टपोन करने का, टू पोस्टपोन द मीटिंग, लिहाजा वो हमने बता दिया। इनकरेक्ट, इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल पास द एग्जाम, दो जगह विल नहीं इस्तेमाल होता, ग्रामर के ये असूल हैं, तो इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जामिनेशन। इनकरेक्ट है द टीचर एडवाइज टू द स्टूडेंट्स टू स्टडी रेगुलरली, तो एडवाइज के बाद टू नहीं लगाती प्रेपोजिशन, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू स्टडी रेगुलरली। अब ये कुछ एक्सरसाइज है, इस तरह आप डेली यानी सिनोनिम एंटोनिम देखा करें, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने ये इसमें से ये 5 रखे हैं। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, तो सिनोनिम इसका हुआ रिड्यूस, एलिविएट। अपोजिट वर्ड क्या है, वर्सन और एग्रेवेट, वो हमने किया। इसी तरह प्रूडेंट अक्लमंद को कहते हैं, दानिशमंद, तो उसके सिनोनिम है वाइज, कॉशियस, और उसके अपोजिट रेकलेस, फुलिश। तो डिमिनिश भी कम करना किसी चीज़ को, डिक्रीज, लेसन, ये सिनोनिम हो गया। तो एंटोनिम उसका इंक्रीज, एम्पलीफाई। इसी तरह एम्बिगुअस, अनक्लियर, तो अपोजिट उसका क्लियर एंड एक्सप्लिसिट हो गया। रेजिलिएंट, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टफ, यानी गिर कर उठने वाला, इसका अपोजिट है वीक, फ्रेजाइल। छठा है लास्ट जो एग्जांपल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें, शी सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द सीएस एग्जामिनेशन। अब यहाँ जो अगली स्पीच है वो फर्स्ट स्पीच के टेंस से जुड़ेगी, जो उसका फर्स्ट स्पीच में टेंस है वही सेकंड स्पीच में टेंस होता है। शी सेड, अब देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अकॉर्डिंगली आई एम प्रिपेयरिंग, तो इसका भी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। शी सेड दैट शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर द सीएस एग्जाम, तो आई की बजाय शी हो जाएगा क्योंकि वो सब्जेक्ट के मुताबिक इसे बदलना है। ही आस्क्ड डिड यू कंप्लीट योर असाइनमेंट, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें इफ का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ही आस्क्ड इफ आई हैड कंप्लीटेड माय असाइनमेंट। फिर डायरेक्ट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द टीचर सेड। अब ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं इनका टेंस नहीं बदला जाता कि ईमानदारी एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, तो ये नहीं हमने कहना कि ईमानदारी अच्छी पॉलिसी थी, तो लिहाजा द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनिवर्सल ट्रूथ को इंटैक्ट रखते हैं। तो देन इज द शी सेड आई विल कॉल यू टुमारो। अब देखें, शी सेड दैट शी वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे, टुमारो को नेक्स्ट डे में बदलते हैं हम। डायरेक्ट, द ऑफिसर कमेंडेड रिपोर्ट टू ड्यूटी इमीडिएटली, जहाँ ये हुक्म पाया जाता है तो उसको हम टू के साथ जोड़ देते हैं। द ऑफिसर कमेंडेड देम टू रिपोर्ट टू ड्यूटी इमीडिएटली। आई बिलीव दिस विल बी ऑफ सम हेल्प टू यू, यही हमारा मकसद है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।